फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां इंग्लिश सीखना है बहुत ही सरल और आसान। क्या आप भी रोज बोलना चाहते हैं? मन बना लो, मन हो रहा है, आदत बना ली, मान गया है, या मनाना, इनको इंग्लिश में कैसे बोलें? तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि हम सीखेंगे ऐसे ही डेली लाइफ इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बना देंगे और भी कॉन्फिडेंट। जैसे, यहां से जाने का मन बना लो, मेरा खाना खाने का मन हो रहा है, मैं उसे क्रिकेट खेलने के लिए मना रहा हूं, वो यहां आने के लिए मान गया है, मैंने जल्दी जागने की आदत बना ली थी। वो भी इंप्रेसिव एंड नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। स्कूल जाने का मन बना लो, यहां से जाने का मन बना लो। इन सब वाक्य में मन बनाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में मेकअप फ्रेज का यूज होता है। यहां मेक मेन वर्ब है, तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी चेंज होगा मेक में ही होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, स्कूल जाने का मन बना लो, ये आदेशात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे मन बनाना, की इंग्लिश मेकअप योर माइंड। इसके बाद लिखेंगे स्कूल जाने का, की इंग्लिश टू गो टू स्कूल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मेकअप योर माइंड टू गो टू स्कूल। ऐसे भी बना सकते हैं, मेकअप योर माइंड फॉर गोइंग टू स्कूल। वो पिक्चर देखने का मन बना रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो, की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है, के लिए इज। अब लिखेंगे मन बना रहा, की इंग्लिश मेकिंग अप हिज माइंड। इसके बाद लिखेंगे पिक्चर देखने का, की इंग्लिश टू वॉच अ मूवी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज मेकिंग अप हिज माइंड टू वॉच अ मूवी। ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज डिसाइडिंग टू वॉच अ मूवी। उसने अमेरिका जाने का मन बना लिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज मेड अप हिज माइंड टू गो टू अमेरिका। ऐसे भी बना सकते हैं, ही हैज डिसाइडेड टू गो टू अमेरिका। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसका खाना खाने का मन हो रहा है, हमारा क्रिकेट खेलने का मन हो रहा था। इन सब वाक्य में मन होना वाक्यांश है, तो इसके लिए इंग्लिश में फील लाइक फ्रेज का यूज होता है। अब जैसे नाचने का मन होना तो फील लाइक डांसिंग, खेलने का मन होना तो फील लाइक प्लेइंग होगा। यहां एक बात और ध्यान देंगे, इस फ्रेज में फील मेन वर्ब है, तो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो भी चेंज होगा फील में होगा। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे, उसका खाना खाने का मन हो रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसका, की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे खाना खाने का मन हो रहा है, की इंग्लिश फील्स लाइक ईटिंग फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही फील्स लाइक ईटिंग फूड। ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वॉन्ट्स टू ईट फूड, हमारा क्रिकेट खेलने का मन हो रहा था। ये पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा के लिए वी। इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलने का मन हो रहा था, की इंग्लिश फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वी फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे भी बोल सकते हैं, वी वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, पूनम का रोज नाचने का मन होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम फील्स लाइक डांसिंग एवरी डे। ऐसे भी बोल सकते हैं, पूनम वॉन्ट्स टू डांस एवरी डे। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो पूनम को खाना बनाने के लिए मना रहा है, वे मुझे क्रिकेट खेलने के लिए मना रहे थे। इन सब वाक्य में मनाना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में कन्विंस और परसुएड वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्य की इंग्लिश। जैसे, वो पूनम को खाना बनाने के लिए मना रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो, के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे है, के लिए इज, मना रहा, की इंग्लिश कन्विंसिंग। इसके बाद लिखेंगे पूनम, की इंग्लिश पूनम। इसके बाद लिखेंगे खाना बनाने के लिए इंग्लिश टू कुक फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज कन्विंसिंग पूनम टू कुक फूड। ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज परसुएडिंग पूनम टू कुक फूड। वे मुझे क्रिकेट खेलने के लिए मना रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वे के लिए दे। इसके बाद लिखेंगे थे के लिए वेर। इसके बाद लिखेंगे मना रहा, की इंग्लिश कन्विंसिंग। इसके बाद लिखेंगे मुझे के लिए मी। इसके बाद लिखेंगे क्रिकेट खेलने के लिए की इंग्लिश टू प्ले क्रिकेट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दे वर कन्विंसिंग मी टू प्ले क्रिकेट। ऐसे भी बना सकते हैं, दे वर परसुएडिंग मी टू प्ले क्रिकेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे, हम सब उसे शादी में आने के लिए मनाएंगे। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इंग्लिश होगी वी ऑल विल कन्विंस हिम टू कम टू द वेडिंग। ऐसे भी बना सकते हैं, वी ऑल विल परसुएड हिम टू कम टू द वेडिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो स्कूल जाने के लिए मान गया है, क्या वो खाना बनाने के लिए मान गई?
इन सब वाक्य में मानना शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में अग्री और कंसेंट वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो स्कूल जाने के लिए मान गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो, के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। इसके बाद लिखेंगे मान गया की इंग्लिश अग्रीड। इसके बाद लिखेंगे स्कूल जाने के लिए की इंग्लिश टू गो टू स्कूल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज अग्रीड टू गो टू स्कूल। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैज कंसेंटेड टू गो टू स्कूल। क्या वो खाना बनाने के लिए मान गई? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, के लिए डिड। इसके बाद लिखेंगे वो, के लिए शी। इसके बाद लिखेंगे मान गई की इंग्लिश अग्री। अब लिखेंगे खाना बनाने के लिए की इंग्लिश टू कुक फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डिड शी अग्री टू कुक फूड। ऐसे भी बना सकते हैं डिड शी कंसेंट टू कुक फूड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन घर बेचने के लिए मान गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इंग्लिश होगी मोहन हैड अग्रीड टू सेल द हाउस। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन हैड कंसेंटेड टू सेल द हाउस। अब देखते हैं नेक्स्ट। जल्दी जागने की आदत बना लो, उसने जल्दी सोने की आदत बना ली है। इन सब वाक्य में आदत बनाना वाक्यांश आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में मेक अ हैबिट और डेवलप अ हैबिट फ्रेजेस का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे जल्दी जागने की आदत बना लो, ये आदेशात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे आदत बना लो की इंग्लिश मेक अ हैबिट। इसके बाद लिखेंगे जल्दी जागने की के लिए इंग्लिश ऑफ वेकिंग अप अर्ली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मेक अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। ऐसे भी बना सकते हैं डेवलप अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। उसने जल्दी सोने की आदत बना ली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो, के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। अब लिखेंगे आदत बना ली की इंग्लिश मेड अ हैबिट। इसके बाद लिखेंगे जल्दी सोने की के लिए इंग्लिश ऑफ स्लीपिंग अर्ली। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही हैज मेड अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। ऐसे भी बना सकते हैं ही हैज डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो रोज स्कूल जाने की आदत बना रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज मेकिंग अ हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल डेली। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज डेवलपिंग अ हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल डेली। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, मोहन बाइक खरीदने का मन बना रहा है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। मेक फ्रेजेस के वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद मेक फ्रेजेस का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड